2018 के विधानसभा चुनाव में भोपालगढ़ से विधायक रह चुके और 2023 में भी भोपालगढ़ से चुनाव लड़ चुके पुखराज जी गर्ग हमारे साथ में हैं। पूर्व विधायक है और अब भाजपा की सदस्य है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए है। उनसे जानते हैं क्या कुछ विधानसभा चुनाव में रहा। सर, पहले तो टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपने 2018 का चुनाव भी लड़ा भोपालगढ़ क्षेत्र से। अब 2023 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा कि आपने जब 2018 में अच्छी जीत हासिल की थी, अब 2023 में आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर रहे। हालांकि पिछले 5 साल के अंदर पार्टी ने पूरा प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए संघर्ष किया। गरीब दलित के लिए हो, चाहे कहीं किसी भी किसान परिवार पे अत्याचार की बात हो, कहीं प्रदेश के अंदर वकील एडवोकेट है उनके साथ में भी अत्याचार हुआ और उन्होंने सुसाइड की। वहाँ भी पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी भी वर्ग पे, दलित गरीब पे अगर अत्याचार की बात हुई तो पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ उनका सहयोग किया और उनकी आवाज को ऊपर तक संबंधित अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाई और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया। अभी इलेक्शन के अंदर भी पार्टी का काफी मजबूत हमारा कैडर बेस था, लेकिन अब उसमें कई समीकरण रहे। लोग जो हमने पिछले 5 साल में काम किए वो काम तो गौण हो गया। लोगों ने काम दे के वोट दिए ही नहीं। लोगों ने अपने हिसाब से कहीं जातीय फैक्टर चले, कहीं कुछ फैक्टर चले, कहीं तो इस टाइप से थोड़ा माहौल वो थोड़ा लूज हुआ था। हालांकि फिर भी अच्छे वोट आए। सेकंड रहा में 62,000 वोट आए मेरे। भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका प्रत्याशी थर्ड रहा। जनता जनार्दन है, क्या करें। जातीय फैक्टर ने आपका साथ नहीं दिया, जातिगत फैक्टर आप कहीं ना कहीं लूज कर गए। कुछ जातिगत फैक्टर थे, कुछ जातियों के, बाकी बहुत सारे लोग सतीश कुम के लोग साथ में थे। आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मौका दिया था 2018 में और 2023 में भी मौका दिया। फिर आपने भाजपा का दामन क्यों थाम लिया सर? आपको मौका भी दिया वहाँ पे, क्या पार्टी वो से मेरी नाराजगी कोई थी? पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, तो मेरी बात हुई थी हनुमानी से। बाकी 5 साल पार्टी ने जो भी दिया उस हिसाब से हमने पूरा पार्टी के लिए समर्पित होकर काम किया। सर, क्या लगता है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से आपने भाजपा का दामन थामा, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहीं कमजोर होती दिखाई दी, क्योंकि इस क्षेत्र में तो आप क्या लगता है, आपको क्यों आपने भाजपा का दामन थाम लिया? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आपको मतलब मौका दिया था। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधानसभा के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं जनाधार हर विधानसभा में कम हुआ। और मैं एक्चुअल में 2008 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से दावेदार की थी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है और मैं पहले से उसकी विचारधारा से था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। आपको लगता है सर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस विजन के साथ में गठन किया गया था, वो विजन कहीं न कहीं गौण होता हुआ दिखाई दिया आगे अभी हाल ही में सालों में? पार्टी का विजन तो स्पष्ट था, लेकिन अ, हर वर्ग को जोड़ नहीं पाए। हर वर्ग, हर समाज के जो वोटर्स, सतीश कुम के जो वोटर्स जुड़ने चाहिए थे, वो नहीं जुड़ पाए। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल जो है वो नेता के रूप में कहीं न कहीं कमज़ोर होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी भी उन्होंने कांग्रेस की इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर जीत हासिल की है और विधानसभा चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से वे जीत हासिल कर पाए। हनुमान जी बेनीवाल इंडिविजुअल तो मजबूत नेता है, इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन पिछला भी जीते और इस बार भी गठबंधन इंडिया से किया था, जीते। वोटर्स तो अब क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी ताकतें थी
जो हनुमान जी को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते वो उनके विरोध हो गए, एकजुट हो किसी तरह की कोई नाराजगी हो गई थी हनुमान जी बेनीवाल से? गए। नहीं, हनुमान जी से मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं, आज भी मेरी बातचीत होती है। पारिवारिक रिश्ते और मित्रता वैसे ही बनी रही। बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, अब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं सर, तो इस पार्टी में आप किस तरह से अपने आप की भूमिका देखते हैं? अभी तो पार्टी का एक कार्यकर्ता बना हूँ, पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। वो एक शुरुआती पार्टी थी और ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें आपको लगता है क्योंकि यहाँ पे दावेदारी भी ज़्यादा है, ऐसे में क्या आपको मौका मिल पाएगा? क्योंकि वहाँ पे सीधा आपको विधायक चुनाव लड़ने का मौका भी दिया हो सकता है लोकसभा चुनाव का भी मौका दिया जाता है। या ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, लेकिन ना काम करने वालों की कहीं न कहीं तो पूछो ही। कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, बाकी जो भी हो पार्टी के निर्देश होंगे उस हिसाब से चलेंगे। सर, जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए, किससे बात हुई थी? क्या बात हुई जिसका? वो किससे बात हुई? ढंग के लोगों से ही बात हुई, जो पार्टी के मजबूत नेतृत्व है उनसे बात हुई। अगर पार्टी मौका देती है तो आप भारतीय जनता पार्टी से आगे चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी जो भी मौका देगी उसको मजबूती के साथ में करेंगे। एक समय में हनुमान बेनीवाल से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में उतरे थे पुखराज जिगर और पूर्व में विधायक भी रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, हालांकि हनुमान बेनीवाल से दोस्ती वैसी ही है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।